नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्या मनुस्मृति से पूर्व पहले भारत में शूद्रों का शासन था। जी हाँ, भारत में मनुस्मृति से पहले शूद्रों का राज था। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि भारत में जो धारणा कर दी गई कि आर्य अनार्य युद्ध हुआ था और आर्यों ने अनार्यों को हराया था, ये कतई सच नहीं है। आर्य अनार्य नाम का युद्ध कोई नहीं हुआ। आर्य इतने कमजोर थे कि उन्होंने कभी आक्रमण किया ही नहीं शूद्रों पर। तो जो आर्य अनार्य युद्ध की बात है और आर्यों ने अनार्यों पर आक्रमण कर दिए थे, ये बेसिर पैर की बात है, बेबुनियाद की बात है। कल एपिसोड में विस्तार से इससे चर्चा की थी। और आप ये देख रहे हैं सीरीज क्रांति तथा प्रतिक्रांति। क्रांति प्रतिक्रांति, ये भारत में बुद्ध धर्म के साथ में एक क्रांति हुई थी, सामाजिक धार्मिक क्रांति, जिससे कि सब लोगों को अधिकार मिले थे। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति ब्राह्मणों ने की थी और उसकी परिणति पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद 184 बीसी में हुई। ब्राह्मणवाद की विजय हुई और बुद्ध धर्म का पतन हुआ। ब्राह्मणवाद की विजय के बाद तमाम सारा साहित्य लिखा गया, जिसको ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कालेल कानून बनाए गए। तो बाबा साहब ने विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करके, ये बाबा साहब की पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति। विस्तार से जानने के लिए सभी दर्शक इसको अवश्य पढ़ें। जो भी बात करूंगा मैं इसी के आधार पर करूंगा। तो बाबा साहब ने कहा है क्या मनुस्मृति से पहले, ये बाबा साहब कहते हैं यह निर्विवाद सत्य है कि प्राचीन आर्य समाज में शूद्रों ने उच्च राजनीतिक गौरव प्राप्त किया था। वे राज्य के मंत्री बन सकते थे। महाभारत में इसका प्रमाण मिलता है। महाभारत अपनी स्मृति के आधार पर 37 मंत्रियों की सूची का उल्लेख करता है, जिनमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य और 3 शूद्र मंत्री थे और एक सूत्र मंत्री था। शूद्रों ने अपनी प्रगति राज्य में मंत्री बन जाने तक ही सीमित नहीं रखी, वे राजा भी बने थे। कोई राजा शूद्र बन सकता है या नहीं, इस बारे में मनु ने जो धारणा व्यक्त की है वह शूद्रों के विषय में ऋग्वेद में वर्णित कथा के एकदम विपरीत है। क्योंकि मनु ने जितने भी कानून बनाए वो पुरानी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके सब अपोजिट कानून बनाए थे, विरोध में कानून बनाए गए थे। ये भी कानून विरोध में था। सुदास के शासन की जब चर्चा की जाती है, वह वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच इस बात के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा के प्रसंग में की जाती है कि उनमें से कौन उसका पुरोहित बनेगा। सुदास एक शूद्र राजा था। ये वेदों की कहानी है, वेदों में दिया गया है, बहुत लंबा चौड़ा वो घटनाक्रम है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मतलब विश्वामित्र और वशिष्ठ में, वशिष्ठ ब्राह्मण थे और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। तो लंबे समय तक उन्होंने ये संघर्ष चला कि सुदास जो शूद्र राजा था उसका पुरोहित कौन बनेगा। और घटना सामाजिक, इसमें ये जो घटना है, ये घटना सामाजिक इतिहास की शायद एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। दुर्भाग्य से इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही किसी ने यह गंभीरता पूर्वक सोचा कि वह राजा कौन था। सुदास पैजवन का पुत्र था और पैजवन दिवोदास का पुत्र था जो काशी का राजा था। सुदास का वर्ण क्या था? अगर लोगों ने ये बताया जाए कि सुदास नामक राजा एक शूद्र था तो बहुत कम लोगों को विश्वास होगा, किंतु यह एक यथार्थ है और इसका प्रमाण महाभारत में उपलब्ध है। जहां शांति पर्व में पैजवन का प्रसंग आया है, वहां यह कहा गया है कि पैजवन एक शूद्र था। यहाँ सुदास की कथा से आर्यों के समाज में शूद्रों की स्थिति के बारे में नई रोशनी मिलती है। इससे पता चलता है कि शूद्र भी राजा हो सकता था और शासन कर सकता था। इससे यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक शूद्र राजा के अधीन कार्य करने में किसी अपमान का अनुभव नहीं करते थे, बल्कि उनमें राजा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा थी और उसके यहाँ वैदिक कर्म करने के लिए तैयार रहते थे। अब यहाँ
केवल एक सुदास की बात नहीं है। आप कह सकते हैं सुदास के बाद इसके अलावा बहुत सारे अन्य राजा हुए हैं, उसके बारे में भी बाबा साहब ने विस्तार से कहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि बाद के युग में कोई शूद्र राजा नहीं हुआ, बल्कि इससे विपरीत ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि मनु के पूर्व शूद्र राजाओं के 2 साम्राज्य थे। नंदों ने, जो कि शूद्र थे, ईसा पूर्व 413 से लेकर के 322 तक राज्य किया, मतलब करीब 700 साल से ज्यादा तक राज्य किया। इसके पश्चात मौर्य हुए, जिन्होंने ईसा पूर्व 322 से 183 तक, मतलब इन्होंने भी करीब 500 साल तक शासन किया। वे भी शूद्र थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि शूद्रों ने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया, अशोक के से बढ़कर क्या दृष्टांत हो सकता है, जो भारत का सम्राट ही नहीं था बल्कि वह शूद्र भी था, और उसका साम्राज्य वह साम्राज्य था जिसे शूद्रों ने बनाया था, जिसको अशोकादि ग्रेट कहा जाता है, जिसको उस समय जो भारत सोने की चिड़िया था या विश्व गुरु था, वो सम्राट अशोक के काल में था, जिसे हमारे राजनेता जब बाहर जाते हैं तो आज भी ये कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि विश्व गुरु कब था, सोने की चिड़िया किसके समय में था, वो सम्राट अशोक के समय में था। तो ये जो राजाओं के वर्णन है, ये हमें इसलिए जानना जरूरी है, खास करके बहुजन समाज के लोगों को, कि मनु के बाद की कहानियां गढ़ गढ़ के बहुजन समाज के लोगों को एक तरीके से अपमानित किया जाता रहा है, डिग्रेड किया जाता रहा है, इनके मनोबल को नीचा किया जाता रहा है कि इनके गले में हड़िया, कमल में झाड़ू बंधी रहती थी, ये गुलाम रहते थे। इस धारणा को निकालना बहुत जरूरी है, और बाबा साहब ने जो इतिहास लिखा है क्रांति प्रतिक्रांति में, ये बहुत जरूरी है, निहायत है, ताकि शूद्र समाज का व्यक्ति आज इस इतिहास को जान करके सिर उठा करके जीना सीखे, इनसे प्रेरणा ले कि हमारे राजा थे शूद्र, हम कभी इस देश पर राज करते थे, तो हमें अपनी वो चीज याद रखनी है, न कि गुलामी वाली जो कहानियां गढ़ दी गई मनु के बाद, ये सरासर गलत थी। इससे मनोबल गिराने का काम किया गया। ऐसी कहानियों को हमें बिल्कुल क्या कहने चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए, और हमें हमारे जो राजा थे मनु से पहले के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को पढ़ना चाहिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि शूद्र बहुत बहादुर थे, आर्य कभी भी शूद्रों से नहीं जीते, कभी भी आर्य अनार्य आक्रमण युद्ध नहीं हुए, आर्य लोग डरपोक थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने पूरा विश्लेषण करने के बाद, सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, पूरे इतिहास का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मैं भी बाबा साहब के इस निष्कर्ष से सहमत हूं, और मेरा सभी से निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें बहुजन समाज के सब लोग, और इसके साथ साथ क्षत्रिय और वैश्य भी पढ़ें, उनको भी इसकी औकात के बारे में पता लग जाएगा कि उनका इतिहास क्या है। ब्राह्मण सबका इतिहास जानता है, लेकिन ब्राह्मण इतिहास सबका जानता है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य अपना इतिहास भूले हुए हैं, शूद्र अपना इतिहास भूले हुए हैं। तो उनको अगर इतिहास जानना है, ब्राह्मण को, वैश्य को और शूद्रों को, तो उन हर किसी को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और जो अपना इतिहास नहीं जानता, कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता, ये लागू होता है ब्राह्मणों, क्षत्रियों पर और वैश्यों पर। वैश्य अपना इतिहास भूले हुए हैं, इसलिए कमा कमा करके इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में खर्च कहते हैं, और आज भी वो शूद्रों का स्टेटस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2002 में जब शिलान्यास होना था तो अनिल कुमार गुप्ता थे, उसका अपमान किया था वहां के साधु ने, जो मंडला सिद्धेश्वर था, कि इसको ईंटें जो थी, शिलाएं, जिसको राम शिलाएं नाम दिया गया था, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इससे शिलाएं देने से अपवित्र हो जाएंगी। तो ब्राह्मण समय समय पर उनका इतिहास याद दिलाते रहते हैं बनियाओं को और क्षत्रियों को। क्षत्रियों को भी कहते हैं कि क्षत्रियों को 21 बार अपना क्षत्रिय विहीन किया था परशुराम ने, तो वो तो इतिहास बताते रहते हैं। लेकिन अगर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना इतिहास ना जानना चाहें, इसमें ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। इसलिए
जो अगर हमें अपना इतिहास बनाना है तो इतिहास जानना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए ये पुस्तक पर्याप्त है। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी और शूद्र को, ओबीसी को अपना इतिहास पता चल जाएगा। और जब अपना इतिहास पता चल जाएगा तो फिर अपना इतिहास बनाने की कोशिश करेगा। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के सारे एपिसोड इसमें देख सकते हैं। प्रतिदिन एक एपिसोड आता है, सुबह 6 बजे देखते रहिएगा एसएम न्यूज। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, सभी दर्शकों का, कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और आपसे निवेदन है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स के द्वारा अपना मत और प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।